कहानी की शुरुआत एक सर्द शाम से होती है। किसान हल्कू के द्वार पर महाजन सहना अपने पुराने कर्ज के पैसे लेने आता है। हल्कू ने बड़ी मुश्किल से खेती की कमाई से 3 रुपए बचाकर रखे थे ताकि पूस कड़ाके की सर्दी के महीने के लिए एक कंबल खरीदा जा सके। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से वे पैसे मांगता है। मुन्नी पहले तो बहुत बिगड़ती है और कहती है, खेती से क्या मिलता है, बस लगान चुकाते रहो और कर्ज भरते रहो, मजदूरी करना इससे कहीं अच्छा है। लेकिन वो जानती है कि महाजन बिना पैसे लिए नहीं मानेगा और उसे गालियां देगा। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए वो भारी मन से कंबल के पैसे हल्कू को थमा देती है। पूस की अंधेरी और बर्फीली रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली करने जाता है। उसके पास कंबल नहीं है, बस एक पुरानी चादर है। उसका वफादार कुत्ता जबरा भी उसके साथ है। कड़ाके की ठंड से हल्कू के शरीर की हड्डियां कांप रही हैं। वो कभी घुटनों को छाती से सटाता है तो कभी करवटें बदलता है, पर ठंड कम नहीं होती। रात जैसे बीतने का नाम ही नहीं ले रही। जब ठंड असहनीय हो जाती है तो हल्कू अपने कुत्ते जबरा को उठाकर अपने गले लगा लेता है। हालांकि कुत्ते के शरीर से गंध आ रही थी, लेकिन उस ठिठुरती लात में हल्कू को उस पशु के शरीर की गर्मी में ही सच्चा सुकून मिलता है। वो जबरा से बातें करता है जैसे वो उसका अपना भाई हो। ठंड से बचने के लिए हल्कू पास के बगीचे से सूखे पत्ते इकट्ठे करता है और एक अलाव जलाता है। आग की लपटें उठते ही हल्कू को नई जान मिलती है। वो आग के ऊपर से कूदता है और खेलता है। उसे लगता है कि उसने ठंड को जीत लिया है। जैसे जैसे आग बुझती है और सिर्फ राख बचती है, हल्कू के शरीर में सुस्ती और नींद छाने लगती है। तभी खेत में नील गायों का झुंड घुस आता है। जबरा जोर जोर से भौंकता है और खेत की ओर दौड़ता है। हल्कू को पत्तों के चबाने और जानवरों के चलने की साफ आवाज सुनाई देती है। वो जानता है कि उसकी मेहनत से उगाई फसल बर्बाद हो रही है। एक पल के लिए वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर की बर्फीली हवा का झोंका उसे फिर से राख की गर्मी में सिमटने पर मजबूर कर देता है। वो आलस और ठंड के वशीभूत होकर चादर तानकर सो जाता है। फसल चर ली जाती है, पर हल्कू अपनी जगह से नहीं उठता। सुबह जब सूरज की रोशनी चारों ओर फैलती है तो मुन्नी खेत पर आती है। वो देखती है कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और हल्कू बेखबर सो रहा है। मुन्नी दुखी होकर उसे जगाती है और कहती है, पूरी फसल नष्ट हो गई, अब तुम्हें मजदूरी करके लगान भरना पड़ेगा। हल्कू उठकर खड़ा होता है और एक लंबी सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहता है, चलो कम से कम अब इस कड़ाके की ठंड में रात को यहाँ खेत में सोना तो नहीं पड़ेगा। कहानी का संदेश ये अंत उस गहरी विडंबना को दर्शाता है जहाँ एक किसान अपनी फसल बर्बाद होने पर इसलिए खुश है क्योंकि अब उसे ठंड की मार नहीं झेलनी पड़ेगी।